क्या हुआ बे, इतना मुंह लटकाया क्यों है? अरे कुछ नहीं, प्यार का पंचनामा आ गया। प्यार का पंचनामा 3 कब आ रहा है? रिलीज कब हो रहा है? अबे मेरा मतलब प्यार का पंचनामा मतलब प्यार का हफ्ता आ गया है और इसे हमें दूर दूर तक लेना देना नहीं है, समझे? ओ हेलो, हमें मतलब मैं और तुम सिंगल लाइफ ब्रो। मैं सिंगल नहीं है, तेरा भाई रिलेशनशिप में आ गया है। क्या क्या क्या? ये कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कितना दिन हुआ रिलेशनशिप में आया हुआ तेरा? 2 दिन पहले। बस 2 दिन पहले। और ये कहाँ मिली तेरे को, कहाँ मिली? अरे साथ में ट्यूशन पढ़ते थे तो सी लाइक्स में, तो उसका दीदी ने मुझे मैसेज करके बोला कि वो मुझे पसंद करती है। तो मैं उससे 1 हफ्ता से बात कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। सो उसने पूछा कि रिलेशनशिप में आने के लिए, तो मैंने भी हाँ कर दिया, तो मैं आ गया रिलेशनशिप में। वाह वाह, वैलेंटाइन डे से पहले ही रिलेशनशिप में आ गया। अच्छा ये बता, तेरे को प्यार भी है या वैलेंटाइन डे बनाना है तेरे को उसके साथ? हाँ अच्छी है, सुंदर है और हमारा जोडियक साइन भी मिलता है। मैं भी जिमिनी, वो भी जिमिनी, तो कितना कनेक्शन मिलेगा हम लोगों का। तो जिमिनी मिलता है तो रिलेशनशिप में आ गया, जोडियक साइन मिल रहा है इसलिए रिलेशनशिप में आ गया। क्या लॉजिक लगा रहा है तू? नहीं यार, सी वांट ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और मुझे भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दिया। और वो बोल रही थी कि लास्ट रिलेशनशिप बहुत मेरा वर्क नहीं किया, बहुत खराब था, रोस्ट था, इसीलिए। हाँ वर्क नहीं किया पिछला रिलेशनशिप, इसलिए तो तेरे को चुने मेरे बच्चे मन के सच्चे। और ये पिछला रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों हुआ था उसका? लास्ट ईयर वैलेंटाइन वीक में 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरा उसको लव सब प्यार कराया। अब उस बेचारे को क्या पता कि ब्रेकअप डे भी आता है। ब्रेकअप डे का दिन में ही ब्रेकअप करके चला गया। और उसको बोलना चाहिए कि आई ब्रोक अप विथ यू, पर उसने क्या बोला जानते हो? ब्रेकअप डे का दिन में ही ब्रेकअप कर दिया। बंदा तो सही नहीं है। तो इस बार तूने कुछ सोचा होगा ना, इस बार वैलेंटाइन डे कैसे निकालेगा तू? नहीं यार, तू बता, तेरे को तो पता ही होगा, पिछले साल गया था ना तू वैलेंटाइन वीक मनाने। मत पूछ, जो मेरे साथ हुआ ना पिछले साल वो मैं बता नहीं सकता, इसलिए तो मत ही पूछ। बोल क्या हुआ था? तू आज तक नहीं बोला कि उस दिन क्या हुआ था। पिछले साल से तू ये बात भी छुपा रहा है कि हुआ क्या था पूरा वीक। आज तू बोल ही डाल। मतलब तेरे को सुनना है? बोल। ठीक है सुन, आज तक किसी को नहीं बताया, आज बता दे रहा हूँ मैं तेरे को पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो हफ्ता होता है जो हम सिंगल्स के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ कपल्स तो मना सकते हैं पर सिंगल नहीं। तेरा भाई भी पिछले साल सिंगल था, बट एंड मोमेंट पे एक बंदी आई तेरे भाई का एंट्री की लाइफ में, और उसका तो हुआ कि लगा कि मेरे को जैकपॉट लग गया, मेरे को लगा सब सेट। तो मैंने भी सोच लिया कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तेरा भाई वैलेंटाइन डे बनाएगा। तो फिर प्यार भरा सप्ताह का पहला दिन आया और पहला दिन था रोज डे, और मतलब रोज डे था। मुझे भी लगा कि हम फर्स्ट टाइम में बंदा को एफर्ट करना चाहिए, मेरे अंदर से आया कि एफर्ट देना चाहिए। तो मैं गया मार्केट में गया, सबसे पहले मार्केट में जाके मैंने रोज लिया। हाँ हालांकि मैंने कभी तक रोज लिया नहीं था, पर मुझे रोज का दाम पता था कि एक रोज 40 रुपए में मिलता है। पर उस दिन भैया वाला ने मेरे को चूना लगा दिया, एक रोज 100 रुपए में बेच रहे थे। और भैया से मैंने पूछा कि भैया ये तो रोज 40 रुपए में मिलता है, ये रोज 40 रुपए में मिलता है। पर भैया ने बोल रहा था कि क्या भैया 100 रुपया में तो हम रोज बेचते हैं। मैं बोला कि भैया 40 रुपया। भैया बोल रहा है कि 100 रुपया। तो मैं बोला सच बता दो भैया। तो बोलता है कि क्या है भैया, भाभी से मिलने आप जा रहे हो, 40 रुपया का फूल लेके जाओगे, अच्छे लगते हो। बोलते हैं 100 रुपये में तो ले जाओ। मैं बोलता हूँ भैया ये क्या नौटंकी है। वो बोलता है कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो मेरे घर वाली को भी थोड़ा गिफ्ट देना है ना, इसलिए। मैं बोला, मैं शौक में था। मैं बोला वाह, अलग ही इनका चल रहा है नशा, इनका भी मनाना है पारिवारिक। तो मैं गया, तो मैं भैया से फूल लिया। मैं बोला कि लो भैया, और उसके बाद जाके मैं बंदी के पास मिलने चला गया। और मैं जाके देखा, मैं पहले जाके रोज नहीं दिया, मैं क्यों दूं, मैं देखना चाहता था कि बंदी लेने लाया था कि नहीं। मैं देख रहा हूँ और तभी ने बंदी ने पीछे से ऐसे करके फ्लावर दिया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया उस टाइम, और मैं देख रहा हूँ कि बंदी ने मेरे को फ्लावर दिया, वो भी रोज। मैं उस टाइम इमोशनल हो गया, बट मैंने इमोशनल को कंट्रोल करके फिर भी मैंने भी फ्लावर दिया, ले लिया।
एकदम अच्छा सा हम लोग बैठ के हम लोग बातें कर गुपचुप कर रहे हैं। अरे मतलब ठीक है चल रहा है। और सडनली उसको दिन कटा जा रहा है एंड बंदी ने बोला कि ये रोज तुम रखो। बोला किया क्यों? मैंने लाया था तुम्हारे लिए। बोला था कि नहीं घर पे नहीं ले जा सकती। मैं बोला क्या? घर पे ले जाने से मम्मी पूछेगी ये रोज किसने दिया। तो मैं बोला कि जब तेरे को चाहिए ही नहीं था तो मेरा 100 रुपये बच जाता ना, मैं नहीं लाता। मैंने ऐसा बोला नहीं, मन में सोचा कि 100 रुपये मेरा गया। अब आता है प्रपोज डे। मतलब तुम समझ लो कि जो रिलेशनशिप में भी होते हैं ना वो भी प्रपोज करते हैं प्रपोज डे के दिन में। अलग ही चुतियाप्पा मचा कर रखे इन लोग। तो मैं भी सुबह उठा, मैं गया मार्केट में, सोचा कि प्रपोज करूंगा। जाके रिंग देख रहा हूँ मैं। फिर मैं सोचा कि जेब में पैसा है नहीं, किस चीज़ के लिए रिंग देख रहा हूँ मैं। एंड मैं ध्यान से देख रहा हूँ शादी का उम्र हुआ नहीं है, प्रपोज करना नहीं है, प्रपोज पहले से कर चुका हूँ, बंदी सेट है तो प्रपोज ही क्यों करना मुझे। तो मैं गया सीधा बंदी के पास और जाके बैठ गया। मैं बोला कि घंटा प्रपोज सीधा बात तो करेंगे क्या, जो करना है। मैं बैठा था, बंदी दूर से चल के आती है एंड सीधा नील डाउन होके बोलती है विल यू बी माई फॉरएवर बॉयफ्रेंड। मेरा मुंह में आ गया सब कुछ। मैं बोला ये क्या था? तो वो बोलती है कि अरे वो तो हम लोग अचानक से मिले थे, हम लोग तो बस ऐसा प्लान बनाए थे कि वैलेंटाइन डे वीक बनाना है, पर मुझे लगता है कि तुम मेरे जीवन साथी बन सकते हो। एंड मैं शॉक में था, ये हो क्या रहा है। तो मैं ऑकवर्ड नहीं करके जाके उसका रिंग अपने हाथों पर रिंग में पहन लिया। मैं बोला ठीक है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा था क्योंकि आई डोंट हैव ए फीलिंग फॉर हर, पर चल रहा है, कट रहा था। अब आता है चॉकलेट डे। मतलब चॉकलेट डे, मैंने बचपन में आज तक चॉकलेट उतना खाया नहीं होगा, पर उस दिन सोचा कि भाई चॉकलेट देना है। और मुझे समझ नहीं आता कि बंदी ने क्या चॉकलेट खाती है, उन्हें समझ नहीं आता है। बट उस दिन भी उन लोग को चॉकलेट चाहिए। मतलब खाए ना खाए मैटर नहीं करता है, बट चॉकलेट चाहिए। और उसके बाद वो लोग क्या बोलता है कि आई वॉन्ट दिस फ्लेवर, आई वॉन्ट डेट फ्लेवर। और हमें समझ आता नहीं कि कौन सा फ्लेवर। सेंस नहीं था ना हमें, क्योंकि मेरा तो पहला बार था। वो क्या बोलना चाहती है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्लेवर विच फ्लेवर। वो भाई मैं गया, मैं जाके स्टोर में गया, मैं देख रहा हूँ फ्लेवर कौन सा फ्लेवर। मैं बोला समझ नहीं आ रहा है। मैं बोला कि भैया एक तो सेलिब्रेशन दे दो 100 रुपया का। मैं जाके सीधा बोला कि लो हैप्पी चॉकलेट डे। बंदी की मुझे लगा कि इमोशनली अभी हक करेगी। हक डे था नहीं बट हक करेगी। बड़ो बोलती है कि It's like, what the fuck are you doing? चॉकलेट डे का दिन मैं चॉकलेट ही लाऊंगा ना, तुम्हें कौन सा चॉकलेट चाहिए। बंदी बोल रही है कि मुझे कुछ और, मैंने बोला था तुमने कुछ और लाया। मैं बोला तुमने क्या बोला था, तुमने क्या मांगा, मुझे क्या पता। मुझे लगा कि चॉकलेट डे तो चॉकलेट ही लाऊंगा ना, बंदा एफोर्ड कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बंदी ने सीधा रिवर्स गियर मारा और सीधा भाग गई, वो सीधा घर बाहर। मैं बोला कि क्या चल रहा है, और मैं आज तक समझ नहीं पाया और मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे वो कुछ और मांग रही थी रे पागल। अब आता है टेडी डे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि लड़की छोटा से लेके बड़ा तक हो जाती है, हर साल एक टेडी जमा करती है, फिर भी उन्हें टेडी डे का दिन में टेडी चाहिए। तो वो भी बोली, बंदी ने बोला कि आई वांट टेडी बियर बट बड़ा वाला। तो मैंने बोला कि बाबू मैं खुद ही एक टेडी बियर हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है दूसरा टेडी बियर का। तो बोलती है कि नहीं आई वांट टेडी बियर बट बड़ा वाला। मैं बोला कितना बड़ा भालू सामने खड़ा है, तुमको फिर भी टेडी बियर चाहिए, साथ में चल लेंगे। वो तो चलेगा भी नहीं, उसके साथ करूँगी क्या। तो बोलती है कि रात में लेके सोऊंगी। मैं बोला क्या, सी भी लाइक टेडी के साथ लेट के करेंगे बातें। मन में आया कि बोलो यार तात्या बिच्छू टेडी बियर एक बार जिंदा हो गया ना तब पकड़ के सोते रहना। बट मैंने बोला नहीं। और उसके बाद बंदी ने मान गई। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा 24 आवर्स, जब बुलाओगी तब आ जाऊँगा मैं, जस्ट कॉल मी। एकदम मतलब लग रहा था कि कॉल सेंटर में आके बैठ गया हूँ मैं, कि जस्ट कॉल मी, मैं ऐसे बोल रहा था। अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया वाला डे, प्रॉमिस डे। मतलब ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, मतलब कभी नहीं। तो सुबह उसका फ़ोन आता है, हेलो बाबू कहाँ हो। मैं बोला कि सोया हूँ मैं। तो बोलता है कि जल्दी से आ जाओ मेरे पास। तो मैं बोला कि
कल में मैंने बोला था कि यू कैन कॉल मी जब भी, ये मतलब नहीं कि सुबह सुबह 6 बजे मेरे को कॉल करके तुम बुलाओगी। तो फिर वो इससे बोल रही है कि ठीक है बाबू तुम सो जाओ, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। अरे भाई इमोशनल अत्याचार तुमको देने की क्या जरूरत है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं भी सुबह सुबह बोला था कि सॉरी बाबू सॉरी सॉरी गलती हो गई। तुम जिंदगी में सॉरी किसी को बोला ना हो या बोला हो कोई मैटर नहीं करता है, पर लड़की आती है ना, तुम भाई तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट मैया दहिया सब लग जाता है तुम्हारा, मतलब भाड़ में जाओ सेल्फ रेस्पेक्ट। सॉरी का सुबह सुबह मैंने हैंडराइटिंग लिख दिया था पूरा खत में कि सॉरी 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 सॉरी, सुबह 6 बजे सॉरी का लाइन छप गया था। मैं बोला कि क्या मतलब है ये सब। मैं बोला कि ठीक है बाबू मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे नींद आ रही है। और कसम से मेरे को बहुत खराब से नींद आ रहा था, मैं सोया एंड मैं केवल उठा 12 बजे। मैं उठ के सीधा उसके पास गया, मैं गया उसके साथ जाके बैठा, तो सीधा जाके बैठा और वो बोलती है कि आज प्रॉमिस डे है। तो मैं बोला हाँ है। तो बोलती है कि प्रॉमिस करूँ कुछ। मैं बोला कि क्या प्रॉमिस करूँ, प्रॉमिस करने वाला कोई चीज़ है ही नहीं तो प्रॉमिस क्या करना। तो वो बोलती है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे। जिंदगी का एक सवाल, देखो लड़का ना कभी पूछे ना पूछे, लड़का कभी नहीं पूछता है कि लड़की से कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, ये मैटर नहीं करता है। बट बंदी 1 हफ्ता क्या तुम 2 हफ्ता भी लगा दोगे ना, बंदी तुमको 2 चीज़ जरूर पूछेगी, तुम मुझे छोड़ के जाओगे नहीं, तुम मेरा काटोगे तो नहीं। ये 2 सवाल बंदी तुमसे हमेशा पूछेगी। डू यू लव मी, तीसरा सवाल भी पूछ सकती है, और डोंट, चौथा सवाल भी पूछ सकती है, कोई मैटर नहीं करता है। बट वो बोली कि तुम मेरा साथ छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं। बंदा आप सेल्फ रेस्पेक्ट खोना नहीं चाहता था, बंदी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता था, और बंदा ने बोल दिया हाँ। तो बोलता कि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी एंड वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब आता है हक डे। वो दिन आ गया भाई, सब कठिनाई पार करने के बाद अब ऐसा लगा कि वो दिन आ गया जहाँ हम लोग का फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, बहुत जोड़ों का। और मुझे हकना था, आई मीन हक करना था मुझे, ठीक है मेरे को हक करना था बहुत खराब से। आई वॉन्ट 1 बिग हक, वो वाला रियलाइजेशन आ रहा था मेरे को कि आई जस्ट वॉन्ट 1 बिग हक एकदम जोड़ों से। एंड मैं गया बंदी के पास सुबह सुबह, ऐसा लगा था कि कसरत करके जा रहा हूँ कि भाई हक लेने जा रहा हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो मैं गया, मैं बंदी के पास गया, मैं जाके बैठ गया एंड बंदी कुछ बोल नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ उसको ऐसे करके, मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ। तो बोलती है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं बोला क्या, मुझे जुकाम हो गया है। तो वो बोल रही है कि मेरे पास मत आना, ज़्यादा क्लोज मत होना कि वरना तुम्हें भी फीवर हो सकता है। मेरा सटक गया क्योंकि मुझे चाहिए था बिग हग, आई वांट बिग 1 हग, वो वाला फीलिंग आ रहा था मेरे को। मैं तो खत्म था, मैं बोल रहा हूँ कि बंदी बोल क्या रही है ये। तो मेरा दिमाग में आया कि बेबी जस्ट गिव मी 1 हग, सिंपैथी, फीवर चला जाएगा तुम्हारा बाबू से। तो बोलता बाबू ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है। तो मैं बोला कि ये साला कौन व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करता है, इमोजी भेजने से फीवर चला जाता है। यहाँ तो मैं फिजिकल अट्रैक्शन दे रहा हूँ, उधर तो व्हाट्सएप में इमोजी देने से ही उन लोगों का फीवर चला जाता है। मेरा लग गया और उस दिन कट गया मेरा। अब तो अच्छा ही गया होगा, किस डे आ गया, किस डे। मैं ऐसा बोल सकता था पर ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैं बंदी को फोन किया, बेबी आज मिलेंगे ना हम लोग। बंदी बोलती है कि बाबू खास खास के कि फीवर के साथ कब भी हो गया है और वोमिटिंग भी हो रहा है। छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना। मेरा पसीना पसीना छूट गया, पानी पानी हो चुका था मैं उस टाइम, मेरा फटके 4 हो गया। मैं बोला कि ये क्यों हुआ, ये 4 दिन पहले क्यों नहीं हुआ, यही हक डे और किस डे का दिन में ही क्यों हो रहा है ये सब। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो बोलती है कि मैं आज नहीं मिल पाऊंगी पर कल जरूर मिलूंगी तुम्हारे साथ, पक्का प्रॉमिस। मैं बोला कि अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है चलो, एक दिन बच्चा है मेरे पास,
उसी दिन कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो दिन आया जो हर कपल्स लोग का दिन बना देता है, ठीक है, 14 फरवरी। तो मैं भी सोचा कि एकदम बन ढन के जाऊंगा मैं भी रेडी शेडी होके गया, मैं एकदम अच्छा से सज सवर के, बंदी भी सज सवर के आए, मतलब इतना सज सवर के आए थे कि लगा ही नहीं थे कि भाई वो मेरी बंदी है, वो मेरी बंदी है। मैं भी कुछ देर के लिए ऐसे देख रहा था, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। हट के चार था मेरा। आई, हम लोग बैठे, मेरा मुंह से कुछ देर तक मैं साइलेंस था एंड मैं एक्चुअली में बोला कि बेबी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। Oh yeah? उसने बोला कि थैंक यू एंड वो भी बोले कि यू आर ऑल्सो लुकिंग हैंडसम। ओह माय गॉड, शर्मा गया मैं थोड़ा। मैं बोला कि थैंक यू। खाना वाना खाए हम लोग, उसके बाद निकलते हैं, सेल्फी लेते हैं, एकदम पोजेस में सेल्फी लेते हैं। वो पाउट बना रही है पर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कैसे कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि बंदी है मेरी बंदी ट्राई कर रही है तो बंदा को भी एफर्ट देना पड़ता है। मैं भी थोड़ा पोजेस दे रहा हूँ, वैसे ऐसे करके मैं संभाल रहा हूँ एंड उसके बाद वो बोलती है कि लेट्स गो। मेरा मन में लड्डू फूटा, मेरा मन में लड्डू फूटा। उसने बोला लेट्स गो, मेरे मन में लड्डू फूटा एंड उसके बाद सडनली फिर भी वो आता है ना जेंटलमैन जैसा कि मैं पूछा कि एकदम मतलब प्योर फॉर्म इंग्लिश में, बेबी वेयर? एंड उसने बोला कि वेयर मतलब क्या, घर चलो। क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पे खाना खाने आए थे? तुम ऐसा सोचा बोलूं, बट नहीं, मेरे मुंह से निकला ही नहीं। मैं एकदम जेंटलमैन जैसा बोला ओके बेबी लेट्स गो, घर छोड़ देता हूँ मैं आपको, चलिए चलिए मैडम चलिए, एकदम प्यार से बोला। एंड उसको जाके मैं घर छोड़ दिया। ब्रेकअप कैसे हुआ तुम्हारा? ब्रेकअप कैसे हुआ हमारा? पता नहीं यार, कौन सा डे आता है, ब्रेकअप डे, कॉन्फेशन डे, स्लैप डे, किक डे, उस डे में भी एक मिसिंग डे था। तो शी कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि बेबी डू यू मिस मी? तो मैं दूसरों से बात करने में बिजी था तो मैंने बोल दिया कि नहीं। तो उसने फोन काट दिया, उसने सीधा फोन काट दिया और शाम को मैसेज करती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, मिस नहीं करते, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। एंड मिसिंग डे का दिन में मेरा ब्रेकअप डे हो गया एंड मैं आज भी उसे मिस नहीं करता। बस यही मेरा कहानी है। हंस रहा है, हंस ले। हेलो, हाँ बेबी, वैलेंटाइन डे वीक मनाएंगे ना हम साथ में। साला इतना समझाया उसको फिर भी बेबी का पीछे पड़ा है, तो इतना मैंने बका क्यों? उसका भी कटेगा बहुत जल्द, जैसे मेरा कटा। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात।